सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदी छोड़ सत्सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने अगम पुरुष बंदी छोड़ करुणामय जी महाराज की जय तथा उपग्ने अलग पुरुष बंदी छोड़ मुनीन्द्र जी महाराज की जय तथा उपग्ने सत्पुरुष महेश्वर बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय तथा उन्हीं के अवतार सदगुरु साहेब महेश्वर बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय तथा सत्पुरुष जी अंश परम अक्षर पुरुष परमेश्वर बंदी छोड़ कबीर देव जी महाराज की जय तथा अंशअवतार सदगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय, श्री पलाखी धाम की जय, गौवंश की जय, सत साहेब। नमो नमो सतपुरुष गुरु नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधवा संतों सर्व सुधी नहीं सतगुरु साहेब संत सब दंडोतम प्रणामे आगे पीछे मध्य में जिनको कुर्बान निराकार निर्विषम काल जाल बंधन निर्लेपम निज नीर गुण अगर अनुगुणे सोन्नतम सोहम सुरति समाम सकल समायम अम्बे परवार था वार पार नहीं मत तम द्रिविजो सुमर सिद्ध होई गणनायक गणता नाम करो मेरे सोई पारस पद परवाना आद्य गणेश बनाओ गणनायक देवन देवा चरण कमल लाओ आद्य अंत कम सेवा प्रम सगति संगीत मृद सिद्धाता सोई अविगत गुण अजीतम सप्त पुरुष निर्मोली जगदम्बा जगदीश मंगल रूप मुरारी मन भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन जावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा इधर कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय जावे समर्थ जीवन जीता मन इच्छा कर मांगे 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी 33 कोटि अधारा जावे से 88 उतरे बहुजल पारा कटे यम की फांसी सत साहेब। पुण्यात्माओं, कल आपको गीता जी के ऐसे भेद से परिचित कराया गया कि क्या ज्ञान विज्ञान छुपा हुआ है, क्या भविष्यवाणियां हैं, क्या कर्तव्य कर्म है, कैसे ये सृष्टि चक्र चलता है, और बता दिया गया कि इस परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल जो नहीं बरतता अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु व्यर्थ ही जीता है। खाए पिए मौज करे इसके लिए मनुष्य जीवन नहीं है। यहां कर्तव्य कर्म है, जीव एक प्रजा है, राजा भी हैं, राजा ने कुछ विधान बनाया हुआ है, विधान को ही धर्म कहा जाता है, उसका पालन करने से जीव चलता है। परमात्मा सुख ही देते हैं, जो परमात्मा का विधान है उसे सुख ही प्राप्त होगा। कल आपको वो भी दिखाया गया कि करने में सुगम है, तुरंत फलदायक है, पर संविधान से जीव परिचित नहीं है, ग्रंथों के इन भेदों से परिचित नहीं है। आज तक
गीता जी उससे पहले सार कहा जाता था, तू क्या लेके आया है, क्या लेके जाएगा। तो हमारे सदगुरुदेव जी बताए, इसके भेद से परिचित कराए। अब जो सदगुरुदेव जी ने जो छुपा रखा था अपने नौकर के लिए, अपने नौकर को निमित्त बनाना था, उसकी दया पृथ्वी पे हो रही है। तो भाई इसी टाइम करना है। फिर ये हटा दो सारा, यहां से नहीं, हटा दो यहां से। तो पुण्यात्माओं, कल आपको यह दिखलाए कि संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, ये आपको एक्सप्लेन करवा दिए थे। अब पुण्यात्माओं, यही भेद है। आज तक सूक्ष्म वेद की वाणी है, खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चारों खानी। यहां पे हमारे सारे विकार हैं, और विकारों में लिप्त होकर के जीव यानी यहां पे फंसता है। इस श्लोक में ये जेल है। सारे भेदों से परिचित कराया जाएगा। पहले कि यानी कि खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे चारों खानी, यानी खान पान कितना बड़ा विकार है कि इसमें फंस कर करके जीव की ये चारों खानी, यानी चार खानियां होती हैं, उद्भिज, श्वेतज, जेरज और अंडज। तो इनमें घूमता रहता है। कैसे? जैसे अभी पके हुए भोजन का बताया गया, आपको दिखलाया गया। पचंती एक संस्कृत का शब्द है, पकाते हैं। अब पका हुआ भोजन मतलब कि वो डेड फूड हो गया। एक तो अपने स्वार्थ के लिए पकाया जा रहा है, परमात्मा को भोग लगाने के लिए नहीं दुनिया कर रही है, तो वो तो डेड फूड खा रही। तो जितने उसमें जो भी जीव थे, तो उनको मारने का उनका पाप, क्योंकि अपने पेट भरने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो पका रही है। दूसरा, क्योंकि जानबूझ करके और अनजाने में हुए सब पापों को यहां पे सजा मिलती है। इस लोक का विधान है ये, इस लोक का। नोइंगली और अननोइंगली जो महाकाल जी ने कहा था, सत का राज करूंगा जी, परमात्मा से जब कह रहे थे कि जो जैसे कर्म करेगा वैसा फल दूंगा, तो एक वो पाप हुआ। फिर जब अग्नि जलती है तो अग्नि में सूक्ष्म जीव मर रहा होता है, वो पाप हुआ। अग्नि के थ्रू तमोगुण चला गया अंदर। कोई भी चीज जब जैसे ही हीटेड हुई, तमोगुण एंटर कर जाता है। तो रजोगुण और तमोगुण ये तो पाप हैं, पुण्य सिर्फ सतोगुण है। तो सतोगुणी आहार क्या है? गीता जी में वो भी भेद है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। पर यही श्लोक थे। महात्मा जी तो इस देश में अपने आप को कहने वाले जगत गुरु, शंकराचार्य, मंडलेश्वर बहुत हैं, पर गीता जी अनुसार चलने वाले बहुत कम। हालांकि ऐसा नहीं है कि पृथ्वी पे होते नहीं है, यही देश पे दया है, आध्यात्मिक राजधानी है। तो फलाहार वाले भी, यूपी में एक पंथ है पूरा, और उनके बाबा का नाम फलाहारी बाबा कहा जाता था। वो बचपन से वहां पे ट्रेनिंग होती है। जो बच्चा पैदा होना होता है, पहले से मालूम होता है यहाँ पे पैदा होगा और वो गुरु बनेगा, और उसको बचपन से ही नहीं खिलाया जाता है, अन्न खिलाया नहीं जाता है। तो पहले आपको कि खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे चारों खानी, क्योंकि ये तो हो गया कि अन्न से, अन्न का भेद बता दिया गया। अब कितने प्रकार के हैं और उसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं देखते हैं।
अध्याय 17 श्लोक 8, 9, 10। श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर, जयदयाल गोविंदका जी, अध्याय 17, 17, श्लोक 8, 8। आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति वर्धना, सुख प्रीति विवर्धना, रस्या स्निग्धा स्थिरा, हृदया आहारा सात्विक प्रिय। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। हमारे साहब क्या अनुवाद करे हैं? गहरी नजर गीता में हमारे सदगुरुदेव जी द्वारा अनुवादित, बंदी छोड़ सतगुरु साहेब कबीर रामपाल जी महाराज द्वारा अनुवादित। दर्शन कर लीजिए सदगुरुदेव जी के। आपको यहां से पढ़ा दिया गया गीता प्रेस से, हमारे साहब जो दया करे हैं। आयु, सत्व, बल। अब ये देखिए यहां पे करे ना परमात्मा आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को, यहां पे हमारे परमात्मा करे आयु सत्व बल, यानी सतोगुण का बल, सत्व बल, आरोग्य, सुख, प्रीति, विवर्धना। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाला तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक सतोगुण प्रधान अर्थात विष्णु के उपासक को, जिनका विष्णु उपास्य देव है, उनके ऊपर लिखे आहार करना पसंद है। ठीक है जी। श्लोक 9। अब पुण्यात्माओं पहले एक एक, हाँ ये पढ़ा देते हैं। रसयुक्त मतलब फल होते हैं, सिर्फ फल ही होते हैं। कंप्लीट अगर जो सतोगुणी आहार कहा जाएगा तो सिर्फ रसयुक्त जो है वो फल है, शहद है, ये सारी चीजें, ये आहार जो है ये स्वभाव से ही मन को प्रिय, सिर्फ यही है सतोगुणी पुण्यात्माओं। जो भोजन पक गया वो पूर्णतः सतोगुणी रह ही नहीं गया, क्योंकि गुड बैक्टीरिया को मार दिया गया, उसमें तो एंटर करा दिया गया। जो चीज डेड फूड है वो सतोगुणी हो ही नहीं सकता। और रसयुक्त सिर्फ फल ही होते हैं। वैसे रस औरों में भी होता है, सब्जियों में भी होता है, वो होता है, पर मीठी थोड़ी ना होती है। तो सतोगुणी चीजें मीठी होती हैं, रसयुक्त होती हैं, चिकनी होती हैं। घी भी पूर्णतः सतोगुणी थोड़ी ना हुआ, जब उसमें भी आग के थ्रू एंटर हुआ और उसमें भी जैसे परिवर्तित होकर करके आता है वो, तो पूर्णतः सतोगुणी वो भी नहीं रह गया पुण्यात्माओं। जब हम बारीकी से यानी अध्ययन करेंगे तो सतोगुणी आहार सिर्फ केवल फल है, शहद है, यही सब है। और अब 17:9 में
कटवम्ल लवण लवण लवणात्युष्णति लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिन आहारा राजस्य इष्ट दुख शोक काम मय प्रदा। कड़वे खट्टे लवण युक्त का मतलब पुण्यात्माओं नमक। गूगल बाबा से अभी दिखवाते हैं आपको कि लवण का अर्थ, क्योंकि आपको होगा नहीं यहां पे लवण युक्त ही लिख दिए अनुवाद करता, यहां पे लिखने की जहमत नहीं उठाए कि लवण को नमक कहते हैं। क्यों? हमारे साहब ने भी अनुवाद क्यों नहीं करा? क्योंकि अपने नौकर के लिए रखा था हमारे साहब ने। क्योंकि पुण्यात्माओं यही कुछ भेद होते हैं जो छुपा करके परमात्मा दिया करते अपने नौकर को निमित्त बनाने के लिए। ये लो जी, पूछ लो इससे लवण का अर्थ। ठीक है जी। तो ये देखिए चैट जीपीटी कह रही है, चैट जीपीटी लवण एक संस्कृत हिंदी शब्द है जिसका अर्थ संदर्भ के अनुसार बदल सकता है। रस नीचे नमक। ठीक है जी, ये हो गया चैट जीपीटी से। और वहां पे क्यों नहीं करा? कि अनुवादक जी खुद ही ना छोड़ पाएंगे लवण, और उसमें लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। कड़वे खट्टे नमकीन बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। तो आप समझे क्या खिलाया जा रहा है सबको। इसीलिए परमात्मा इस लोक को नमक की बोरी कहे। और सचखंड में जहां से जीव यहां पे आया है वहां पे शहद की नदियां हैं, तेजपुंज के फल हैं। तो पुण्यात्माओं ये देखिए हमारे साहब भी यही कहें, कड़वे खट्टे लवण युक्त बहुत गर्म तीखे रूखे दाहकारक और दुख चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार राजस पुरुष को रजोगुण प्रधान अर्थात जिनका ब्रह्मा उपास्य, जिनके ऊपर लिखे उनके ऊपर लिखे आहार प्रधान, क्योंकि हिरण्यकशिपु राक्षस ने ब्रह्मा की उपासना की थी। अब 10वां पढ़ लेते हैं। यात यामम गतरसम पूति पर्युषितम चैस यत उच्चिष्टम अपीच अमेध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंध युक्त बासी और उच्चिष्ट मतलब जूठा, और सब एक दूसरे को जूठा खिला रहे हैं पुण्यात्माओं। सब एक दूसरे को जूठा खिलाते हैं। और इसमें लिखा है जैसे ही किसी का जूठा कोई खा लेगा, उसके पीछे विज्ञान है। उच्चिष्ट क्यों लिखा है तमोगुणी? क्योंकि उसके गुण उसमें चले जाते हैं। इसीलिए जीव पहले परमात्मा को भोग लगता है, वो परमात्मा का जो हो गया, जो परमात्मा ने ग्रहण करा। अब यहां पे कुछ लोग कहेंगे कि परमात्मा कैसे ग्रहण करते हैं। जो नास्तिक लोग हैं, नास्तिक लोग ये चलिए अभी वो एक्सप्लेन करवाते हैं, पहले ये पूरा कर दे श्लोक। जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंधयुक्त बासी और उच्चिष्ट यानी जूठा, उच्चिष्ट का भी पूछ लो भाई चैट जीपी से। उच्चिष्ट मतलब जूठा दिखवाते हैं, ठीक है। अपवित्र भी है वह भोजन तामस को प्रिय होता है। हमारे साहब के अनुवाद करे हैं, जो भोजन अधपका रस रहित दुर्गंधयुक्त बासी और उच्चिष्ट है, और जो अपवित्र है भी वह भोजन है, जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय। तमोगुण प्रधान व्यक्तियों को उपास्य देव शिव अर्थात शिव हैं तथा उनसे निम्न स्तर के भूत प्रेतों को पूजते हैं। उनका आहार ऊपर लिखित लोगों को पसंद होता है। से बताओ बस।
खाने से, ये देखो जी, खाने से बचा हुआ, बासी, और ये नीचे लिखा है पुल्लिंग में जूठा, जूठा अन्न। लो जी लो, अब उच्चिष्ट का मतलब मधु शहद भी कर दिए। अब वो अज्ञान है, ये तो गूगल बाबा बता रहे हैं? हाँ। अब ये मधु और शहद ये गलत है पुण्यात्माओं, जूठा अन्न। ठीक है जी, उच्चिष्ट मतलब जूठा। और पुण्यात्माओं बहुत सारे स्टेटों में ये परंपरा रही है, कोई किसी का बच्चों को भी जूठा नहीं खिलाते, ना बच्चों का खाते, कोई किसी का नहीं जूठा ना खिलाया जाता ना वो करा जाता। पहले से परंपरा रही, पर अब नहीं है। जैसे जैसे जीव मॉडर्नाइज हो रहा है तो वैसे वैसे पतन की तरफ गया, क्योंकि उससे क्या कहते हैं, वो गुण जाते हैं, इसीलिए परमात्मा को भोग लगता है। तो परमात्मा का जूठा खाने से वो परमात्मा के गुण हम में प्रकट होते हैं। अब जो नास्तिक हैं वो कहते हैं जी परमात्मा कहां ग्रहण करते हैं, उनके नाम पे तो जो भोग लगा रहा होता है वो ग्रहण करता है, परमात्मा ग्रहण कहां करते हैं। तो पुण्यात्माओं, जो शब्द रूप शब्द चल रहे होते हैं, शब्द परमात्मा से निकले हुए हैं, शब्द के पीछे विज्ञान है, शब्द कभी खंड नहीं होता। शब्द जैसे ही निकला, मुंह से निकला, और वो क्या कहते हैं, वातावरण में लिखा हुआ होकर के चल रहा होता है। शब्द सारी चीजों के ऊपर, जैसे पानी के ऊपर, भंडारे के ऊपर, या उन सब के ऊपर वो शब्द की शक्ति चली जाती है। तो ये परमात्मा के मुक्कमल से निकले हुए शब्द हैं। जो आरतियां होती हैं सूक्ष्म वेद की, यानी वो परमात्मा के मुक्कमल से निकले शब्द हैं। तो जो परमात्मा, जो अध्याय 4 श्लोक 32 में है, ब्रह्मणे मुखे, मुक्कमल से निकले हुए शब्द, तो वो शब्द उस अन्न के ऊपर, वो अन्न का स्वरूप बदल जाता है। उसके बाद फिर संत ग्रहण करता है, उनका नुमाइंदा। परमात्मा कहे मम संतमान मेरा ही स्वरूपम। तो संत सतोगुणी इंजन होता, वो जो सचखंड से आया हुआ होता परमात्मा का। अब देखिए, आपको विश्वास तो नहीं होगा, पर जीव जब इस लोक में प्रलय लानी होती है तो परमात्मा का जो नुमाइंदा संत होता है, हमेशा ही पृथ्वी पे एक संत होता है। जैसे ही उसे परमात्मा हटा लेते हैं, यहां पे आग लग जाती है पृथ्वी पे, क्योंकि यहां पे तो रजोगुण तमोगुण बहुतायात होता है। तो जैसे ही परमात्मा का नुमाइंदा यहां से हटता है, परमात्मा हटाते हैं, वैसे ही पृथ्वी पे आग लग जाती है। अब ये विज्ञान है सारा, जिसे चीजें एक्सप्लेन भी करी जा सकती हैं, समझाई भी जा सकती हैं। और वैसे गीता ज्ञानदाता तो खुद कहते हैं कि जी कि मैं प्रीति से खाता हूं सब। गीता ज्ञानदाता तो कहे हैं, पर इस लोक में ना असल में परमात्मा योग्य तो ये होता नहीं है, जीव प्रार्थना कर रहा होता है। अब जीव कहेगा, प्रश्न ये होगा कि क्या कहते हैं कि जी कि फिर आप क्यों भोग लगाते हो पकावा डेड फूड। तो पुण्यात्माओं, पृथ्वी पे सब खाते तो हैं, ऊपर देवता भी खाते हैं। ठीक है जी, ऊपर देवता भी खाते हैं। तो अगर जो उसमें नमक भी है, नींबू भी है, उसमें परमात्मा की भोग आरती में जीरा हिंग मिर्च लाला, जब ये कहियो गजब मसाला, सारी चीजें जैसे यहां पे जो करा जाता है तो सिर्फ विधान पूरा करा जाता है। एक 36 व्यंजन में एक व्यंजन में नमक होता है, एक में क्या कहते हैं मिर्च होती है, अन्य में कुछ भी नहीं होता, बाकी सारा सिंपल होता, अलूना होता, ना नमक होता ना किसी में मिर्च होती, जीरे का तड़का हो जाता है। क्योंकि पके हुए में भी सतोगुणी कैटेगरी है ना, जैसे दाल सब्जी। यहां पे जीव को खाना ही तो नहीं आता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। दही में नमक मिला दिया गया, लवण, दही है सतोगुणी,
और गुड बैक्टीरिया उसमें बहुत है। गुड बैक्टीरिया मतलब आत्मा ही होती है, पुण्यात्माओं। जीव जीवस्य भोजनम। पर जैसे ही नमक मिला दिए वो डेड हो गई, तो यहां पे खाना ही तो नहीं आता जीव को। इसीलिए कहा गया खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चारों खानी। आयुर्वेद में है कि कभी भी मीठे के साथ दही लेनी चाहिए, नमक नहीं मिलाना चाहिए। तो पुण्यात्मा यहां पे तो सारी चीजें कर दी जाती हैं। पनीर बना के खिलाया जा रहा है कलयुग में, जबकि दूध को जैसे ही फटा उसमें अशुद्धता आ गई और उसे पका दिया गया और उसमें नमक मिला दिया गया किसी भी मिल्क प्रोडक्ट में, तो वो खाने योग्य रह ही नहीं गया। सबसे बड़ा बीमारी का घर है। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं तो ये भेद से जीव परिचित होता है। इसी वजह से खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे चारों खानी, इस वजह से सारी पृथ्वी बीमार है। नहीं तो परमात्मा ने ये जो शरीर बनाया हुआ है, इसको औषधि की भी जरूरत नहीं है। जो सतोगुणी बैक्टीरियाज हैं हमारे अंदर, यानी बैक्टीरिया कहें आत्मा कहें एक ही बात है, वो आपको कल एक्सप्लेन कर दिया गया था। तो वो लड़ रहे होते हैं रजोगुणी और तमोगुणी से, क्योंकि रजोगुणी और तमोगुणी शरीर को बीमार की तरफ ले जा रहे होते हैं और सतोगुणी उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो जब हमारे में सतोगुणी आहार हम खाएंगे तो रजोगुणी तमोगुणी जब होंगे ही नहीं। अब जैसे जीव लहसन प्याज खाता, बाहर प्रश्न करते भाई लहसन प्याज में क्या है जीव, ये तो खेत में उगता है। अरे खेत में तो भांग भी उगती है। खेत तो ताड़ का एक पेड़ है, उसमें ताड़ी भी होती है, नशा होता है उसमें। तो जीव के लॉजिक्स हैं, पर वो तमोगुणी आहार है, वो शरीर में बदबू लाता है, वर्जित नहीं है। यानी यहां पे वर्जित है, परमात्मा के भोग में वर्जित है। आप वैष्णव पंथ को भी देखे होंगे, वैष्णव पंथ लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, क्योंकि साधना करनी होती है। साधना हो ही नहीं सकती है, लेवल ऑफ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता है। हमारे शरीर में बदबू है, जब बदबू कोई अच्छी चीज थोड़ी ना, तभी तो यहां की बदबू 1 लाख योजन तक जाती है। 1 लाख योजन मतलब 12 लाख किलोमीटर तक यहां की बदबू जाती है। तो देवता जो हृदय यानी जो कमलों में है, तो उन्हें बदबू ही तो जाती है। अगर जो आहार सतोगुणी होगा तो वो खुश रहेंगे। जब आप प्याज खा लो, कच्ची प्याज खा लो, मुंह से बदबू आ रही होती है। आप लहसुन खा लो, उससे मुंह से बदबू आ रही होती है। मुंह से बदबू आएगी अगर जो आप कच्चा खाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई वो उसमें बहुत गुण है। और भैया गुण तो उसके लिए है ना जो बीमार पड़ेगा। जो सतोगुणी आहार करेगा वो बीमार ही नहीं पड़ेगा, यानी जो फलाहार पे रहेगा वो बीमार ही नहीं पड़ेगा। यहां पे इमॉर्टल रहने का फॉर्मूला दिया जा रहा है, आपको 90वें अध्याय के दूसरे श्लोक में दिखा दिया गया। अभी 90वें अध्याय के दूसरे श्लोक में और एक भेद दिखवा देते हैं आपको, क्योंकि बीच बीच में पुण्यात्माओं अलग अलग श्लोकों से भी दिखलाना पड़ेगा कि भगवान भोग ग्रहण करते हैं। ठीक है जी, यहाँ के गीता ज्ञानदाता खुद कर रहे हैं, वो संविधान बनाए हुए हैं, तो हर चीज का एविडेंस है। अब वो सूक्ष्म रूप में आकर के ग्रहण करते हैं। किसी को अब कहेगा कि दिखते नहीं। 9:26 है। ये देखिए जी, 9:26 अध्याय 9 श्लोक 26 पत्रम पुष्पम फलम तोयम यह में भक्तया प्रयच्छति तत् अहम भक्त यू प्रहतम अश्नामी पर्यात्मनः। जो भी कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप में प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूं। ठीक है जी, ये सारा रसयुक्त होता है। जो पुष्प होता है, पुष्प से ही ग्रहण कर कर करके मधुमक्खी शहद बनाती है।
तो ये कोई ना कहे कि जी की गीता जी में भेद नहीं है, कि और क्या कहते हैं कि जी भगवान ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान तुम्हें नजर नहीं आ रहे हैं तो इसका ये मतलब ये थोड़ी ना है, नजर तो पुण्यात्माओं को नजर आते हैं, नहीं तो भगवान तो अभी भी धरती पे। कौन मान पाया भगवान? जिसके पाप कम होंगे उसे नजर आएंगे भगवान, पहले भी है, उदाहरण है इतिहास में, ग्रंथों में उदाहरण है। पापी को कहां से नजर आएंगे? जैसे अब कोई कहेगा क्यों नहीं नजर आते जी, हम उनके बच्चे हैं। भैया प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री होते, सबसे मिलते, सारी तो उनकी प्रजा होती है एक हिसाब से, राष्ट्रपति होते, सबसे मिलते। तो ऐसे ही भगवान के तो असंख्य ब्रह्मांड है, जो पुण्यात्मा होगा मिलते भी हैं, लोक में भी रहते हैं उनके साथ। तो पुण्यात्माओं, कुतर्क करने के लिए बहुत है, पर तर्क से सारे कुतर्कों को फेल करा जा सकता है। तो आहार कितना एक भगत के लिए कितना जरूरी है। और हमारे में से अब ऑरा विज्ञान है, ये ऑरा तो बताया है ना, ऑरा मतलब जो हमारे से हमारे में से भी प्रकाश निकल रहा होता है, यानी हमारा एक आभा मंडल जिसे कहेंगे, ऑरा आभा जो होती। अब जो सतोगुणी अन्न खाएगा तो उसमें सतोगुणी किरणें निकलेंगी, जो रजोगुणी तमोगुणी आहार करेगा उसे रजोगुणी तमोगुणी निकलेंगी, और रजोगुण तमोगुण पृथ्वी को विनाश की तरफ लेके जा रहा होता है। वो लोभ लालच क्रोध बढ़ाता है, बीमारी दुख। तो ये जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तीन लोग से तरपतनाई है मन भोगी खसिया। मन मतलब महाकाल, मन के माध्यम से भोगों को भोग रहे होते हैं सब जीवों में, इसके लिए सृष्टि बनी है। काम विकार भी मन के थ्रू महाकाल भोग रहे होते हैं। एवं दुर्गा जी जो ये बनाई हैं चोला, स्त्री का, स्त्री पुरुष दोनों का ही वो निमित्त बनी है, पर स्त्री रूप में, यानी वो जो होती, क्योंकि कंठकमल वो बसी भी हैं, कंठकमल बसे अविद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नासी। अब यहां का सत्य को जीव बतलाया जाए तो जीव बिदकता है। तो ये भेद है पुण्यात्माओं अन्न के पीछे। खान पान में दमन प्राणी, यानी उसमें ग्रसित है, बिल्कुल डूबा हुआ है, दबाया हुआ है। दमन मतलब खान पान स्वाद विकार नहीं दबाया हुआ है। और मछली का उदाहरण दिए कि एक मछली मरती कैसे है, शिकारी कांटे में उसका आहार बना करके डालता है और मछली खाती है और फंस जाती है। तो इसी गीता जी में परमात्मा के संविधान में लिखा हुआ है, आप क्या खा कर करके ठीक रह सकते हो, अच्छा रह सकते हो, आयु बल। सुनिए क्या क्या है, सात दोबारा सुन लीजिए। सातवां, भोजन में भी सबको 8 9 10 सॉरी, आयु बुद्धि बल आरोग्य सुख और प्रीति बढ़ाने वाला, सुख और प्रीति बढ़ाने वाला, रसयुक्त चिकने और स्थिर रहने वाला। स्थिर जैसे शहद लंबे समय तक स्थिर रहेगी। चीनी तो जहर है पुण्यात्माओं, नमक तो जहर है। अब यहां पे फैला दिया गया कि नमक कोई नहीं खाएगा, उसे काटेगा तो किसी को यानी जहर चढ़ जाता बदन में। यहां पे तो सालों हो गए। बीच में 1-2 दिन के लिए हुआ, सालों बाद, क्योंकि इसमें है कि जीव की आसक्ति ना रह जाए, तो यहां पे बुलवाए सबको, क्योंकि वो वक्त आने वाला था। आहार यहां पे बंद था, नमक बंद था, और पका हुआ आहार भी बनता, सिर्फ फलाहार चलता था यहां पे और कच्चा चलता था। तो सब ये मार्ग पे नहीं चल सकते थे। अब वक्त आ गया था, क्योंकि अभी बाहर से भी आना है सबने। तो जब कराया गया तो दास ग्रहण करा कि भाई कि जिसने ग्रहण करना है, आप चीज के इस वजह से करके मत छोड़ो, उसमें से आसक्ति खत्म करो।
तो ग्रहण कराया गया, सबकी बॉडी जैसे ही खाए, बॉडी में से किसी के स्मेल नहीं थी, स्मेल आ गई, पका हुआ भोजन और नमक जैसे ही गया, मल में यानी टॉयलेट में स्मेल आ गई। नहीं तो जब तक पका हुआ भोजन नहीं करेगा, उसमें नमक नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यहां तो कितने साल हो गए। अब जो है यहां पे दबाव बहुत रहता है। अगर जो दास वैसे बहुत दिख रहा है कि यानी अचानक ये ऐसे डाउन हो रहा है, तो डाउन नहीं वो, क्योंकि पुण्यात्माओं परमात्मा कहें संत का जो भार होता है वो संत के अलावा और कोई नहीं उठा सकता। कहने का मतलब वैसे तो परमात्मा संभाल रहे होते हैं, पर पुण्यात्माओं ये लाइव गेम है, इसमें पृथ्वी पे कितना पाप है, सत्वगुण के उत्पादन करने का सिर्फ ये एक आश्रम, एक स्थान, और पूरी पृथ्वी पे जितनी आबादी वो सारे रजोगुण तमोगुण की प्रोडक्शन करती, तो कितना दबाव होगा, कितना भार होगा। तो दास अभी कुछ दिनों बाद, सितंबर के बाद आपको अलग दिखेगा। अभी भी अब वो वक्त शुरू होने वाला है, डे बाय डे, अभी अगले कुछ महीनों में ही, क्योंकि ये दबाव खत्म होने वाले हैं सारे, अपनी परिणति की तरफ बढ़ रही है पृथ्वी। तो पुण्यात्माओं बहुत सारी मिथ हैं बाहर, जीव को खान पान ही नहीं मालूम कि क्या खाना है और किससे क्या होगा। अब ये छूटता ही नहीं स्वाद विकार किसी से। और जो अब वक्त आ रहा है, जो इस शरीर में जो बाहर आबादी है भूत प्रेतों की, जो 20 गुना का रेशियो परमात्मा बताए हैं सत्संग में सदगुरुदेव जी कि जितनी आबादी है यहां पे उससे 20 गुना ज्यादा है ये। और आखिरत का वक्त आ रहा है, ये शरीरों में सिर्फ भोगने घुसेंगे, और जो सतोगुणी खाता उसके तो करीब भी नहीं आएंगे, क्योंकि उनका सतोगुण से क्या लेना देना, उनका तो लेना देना ही नहीं है सतोगुण से। वो तो चटपटा नमकीन वो खाने आएंगे, तीखा, और घुसेंगे शरीरों में। ये है आखिरत, ये होने वाला है पृथ्वी पे। तो इसीलिए कहा गया खान पान में दमन प्राणी बहुर फिरे हैं चारों खानी। तो ये विज्ञान है पुण्यात्माओं। यहां पे जीव को बचाने का प्रयास करा जा रहा है। इमॉर्टल अविनाशी आपको बताया गया ना, 9वां अध्याय 2 श्लोक 26 आपको दिखा दिया गया। कल वाला दोबारा दिखला देते हैं आपको, पहला और दूसरा श्लोक। कल पहला नहीं दिखवाए थे आपको, सीधे दूसरा दिखवा दिए थे। पहला भी देख लो आप, शायद पहला दिखवा दिए थे। अध्याय 9 श्लोक 1 और 2 पढ़वा देते हैं दोबारा। इदम तूते गृहतमम प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानम विज्ञान सहितम यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात। तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को भली भांति कहूंगा। विज्ञान सहित यानी प्रमाणित ज्ञान को भली भांति कहूंगा कि जिसे जानकर दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। कितनी बड़ी बात बोली गई है यहां पे। दूसरा, राज विद्या राजगोयम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। यह विज्ञान सहित ज्ञान सब विद्याओं का राजा, सब गोपनीयों का राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला, धर्मयुक्त, साधन करने में बहुत बड़ा सुगम, सुसुखम, अव्ययम, इस पे चल करके, अव्ययम मतलब अविनाशी है। अविनाशी का मतलब यानी यहां पे जो कह रहा है इस पे चल कर करके, जब कर तुम अव्ययम यानी इसे कर करके, यहां पे सही व्याख्या नहीं हुई है। व्याख्या परमात्मा अपने नौकर के लिए निमित्त बनाए हुए हैं कि हमारे साहब ने भी कुछ व्याख्याएं पुण्यात्माओं जानबूझ करके कि नौकर के लिए भी तो कोई कार्य रहे। हमारे सदगुरुदेव जी अगर जो सारा कर देते, सारा लिख देते, तो ये जो महाकाल के अंश आए हुए थे, ये तो फिर
सारा ही वो कर लेते। तो हमारे सदगुरुदेव जी ने जो दया करी है वो भी आपको दिखवा देते हैं। 90 का दूसरा, प्रत्यक्ष वलय शास्त्र धर्म साधन करने में सुखदाई और अविनाशी है। साधन करने में सुखदाई और अविनाशी है। इसे, ये जो है ना कर्तुम अव्यव्यम, यानी इसे, इस साधन को कर 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 करके आप अविनाशी की भक्ति करेंगे तो जीव भी तो अविनाशी होगा। उसके बाद जब चोला छुड़वाना है मालिक ने, क्योंकि जब यहां का हो गया तो तब चोला छूटेगा उसका, क्योंकि जब तक जीव मर्यादा में ये भक्ति करता हुआ और इस मार्ग पे चलता हुआ, इसमें कोई हट नहीं है पुण्यात्मा हो, और जीव बाहर हठ योग कर रहा है। अब बताओ ये परिक्रमा कहां लिखी हुई है पूरे उसमें? ये नहाना कहां लिखा है गीता जी में और उसमें? अभी कुंभ हुआ, ये शास्त्रीय मनमाना आचरण है। ये परिक्रमा करते हैं, ये शास्त्रीय मनमाना आचरण है। कहीं गीता जी में, वेद में नहीं लिखा है। तीर्थ जाने का एक फल है ना, एक फल है। पर क्या कहते हैं, जो जब जमीन पे चलते हुए जा रहे हैं, किसी साधन में जा रहे हैं, उससे जो सूक्ष्म जीव होता, वो जो मर रहा होता, उसका भी तो फल है। तो एक पुण्य और पाप कितने हो गए? और पाप पुण्य यहां दोनों भुगतने पड़ते हैं। तो पुण्यात्माओं, कितना बड़ा विज्ञान लिखा हुआ है कि प्रत्यक्ष फल वाला, यानी सुखदाई साधन करने में सुखदाई। अब भक्ति कर रहे, हमारी आत्मा आनंदित हो रही ना, गर्मी में भी उतनी को ना गर्मी सताए, क्योंकि अंदर से शरीर, अग्नि है ही नहीं। और यहां पे कह दिया गया अग्नि का त्याग वाले को सन्यासी कहा गया है जी, निरग्नि। जबकि निरग्नि का अर्थ है वासना का त्याग है, और अग्नि त्याग से तो भाई भोग कैसे लगेगा? अग्नि त्याग कर दोगे आप तो भोग ही नहीं लगा सकते। तो जब भोग ही नहीं लगेगा तो यहां पे जो परमात्मा को अर्पण करा जाएगा वही तो वापस मिलता है। तो यहां पे भोग सिर्फ परमार्थ की वजह से लगाया जा रहा है कि पृथ्वी चलती रहे। बाकी तो यहां पे ना उसमें नमक होता, ना मिर्ची होती, वो विधान पूरा करा गया है, क्योंकि सारी चीजें यहां पे कोई ना कोई तो बच्चा खाता है ना। और जब वो परमात्मा को भोग ही नहीं लगेगा, वो आएगी कहां से यहां पे? जब आएगी ही नहीं तो कोई खाएगा पिएगा कैसे? जीव यहां विकार ग्रसित भी तो है। तो परमात्मा ज्ञान से विकार छुड़वा रहे होते हैं, जबरदस्ती नहीं करते परमात्मा। ये सहज मार्ग है, इसमें कोई हट नहीं, कोई दुख नहीं। आपको ज्ञान होता जाएगा, आप अपने आप, जैसे परमात्मा एक वाणी में बोले कि जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, यानी एक इतना सा भी कण जहर का रंग होरी के अंग में है सतगंज साहिब में, कि जहर का कोई इतना सा भी कण खाएगा? नहीं खाएगा ना। तो ऐसे ही ये कैसे खा लेगा? जब उसे ज्ञान हो गया तो वो त्याग करने का प्रयास करेगा, मन सताएगा उसे। तो यहां पे प्रत्यक्ष दिखती है मन से लड़ाई सबकी। और बाहर किसी को मालूम ही नहीं, क्योंकि वो लिप्त हैं माया में। तो इतना बड़ा ज्ञान विज्ञान है पुण्यात्माओं। यहां पे ऐसा डिसिप्लिन होता है। इसीलिए कहा गया कि ये गुरु ज्ञान विज्ञान मानी जीवित ही जग में मरो। यहां जीवित मरने का प्रयास करा जा रहा है, और बाहर इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापायु, वो है इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण, डूबे हुए और व्यर्थी जीते लिखा हुआ है। वेस्ट पीपल ऑन अर्थ, रजोगुण तमगुण के उत्पादक। इसी वजह से मास एलिमिनेशन होगा। जजमेंट डे क्रिश्चियनिटी में भी है, आखिरत प्रलय उसमें भी है, इसमें भी है, सब उत्पत्ति प्रलय सब है कि होता है, आएगा। मालिक की वाणी में भी है, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। आगे हल भी दिए परमात्मा कि कीलक से लागा रेवा का बाल ना बाका हुए। तो कीलक वो परमात्मा का
पद्धति होती, भक्ति विधि होती, और गुरु को निमित्त बना करके कीलक बनवाए हुए थे परमात्मा। जो वहां पे लगा रहेगा उसका बाल नहीं बांका होगा, जो परमात्मा पे आश्रित है उसका कुछ अहित नहीं होगा। सारा वाणियों में निर्देशित है। और दास को निमित्त बना के यही तो साबित करवाए परमात्मा, जाको राके साइयां मार सके ना कोई। मारने की कोशिश तो करी गई, कितनी मारने की कोशिश करी गई, सजा देने की कोशिश करी गई। आपने प्रहलाद जी, ध्रुव जी, इन बच्चों की कहानियां सुनी, अन्यों की कहानियां सुनी आपने प्रत्यक्ष होते हुए थोड़ी ना देखा। और जिनकी हत्या हो जाती या जो हो जाते वो पूर्णतः सच्चे नहीं होते, वो भगवान के लिए थोड़ी ना वो हो रहे थे। तो दास को तो परमात्मा अपनी नौकरी के लिए निमित्त बना रहे थे ना, उद्देश्य नौकरी था ना, कोई पर्सनल मान बड़ा ही नहीं था ना, इस वजह से रक्षा होती है। प्रहलाद का उद्देश्य भी भक्ति था ना, तो उनकी रक्षा हुई। पिछले जन्म में वो किसी जन्म में सतभक्ति करे हुए हैं। अभी जैसे वर्तमान में बहुत प्रचलित हैं ये प्रेमानंद जी, तो इनको भी जो रिलीफ मिल रहा है राधे राधे जपने से नहीं मिल रहा है पुण्यात्माओं, ये कड़वा सत्य है। वो जो कभी सतभक्ति करे हुए हैं, पर उसकी एक लिमिट है, वो मियाद खत्म होने वाली है। कि तब तक आप अपना मार्ग नहीं चेंज करें, संदेशा तो सारे विश्व पे जा रहा है। कोई मानेगा तो ठीक, नहीं मानेगा तो फिर वो तो है ना, इंद्रियों द्वारा भोगों में रमण पापा, या कर्तव्य की स्थिति में तेरा शास्त्रीय प्रमाण है। और जो अप्रमाणित चीज नहीं कर रहा है उसको तो ना इस लोक में सुख है ना परलोक। फिर जब इस लोक में ही सुख नहीं होगा, पहला सुख है निरोगी काया, लो पहला सुख ही नहीं है किसी को, तो वहां परलोक कहां से अच्छा हो जाएगा। यहां के बच्चे हैं निरोग जो फलाहार पे हैं, जो फलाहार पे नहीं है वो भी वैसे निरोग हैं। परमात्मा दया करते हैं, पर वो उतने ज्यादा यानी कि शुद्ध नहीं है, जो कि पूर्णतः सतोगुणी नहीं ले रहे हैं ना। हालांकि यहाँ पे कुछ रजोगुणी तमोगुणी होता ही नहीं है, बहुत सिंपल बनता है। जो बनेगा भी तो सिंपल दाल, उसमें हींग का वो और मिनिमम नमक। पहले परमात्मा को भोग लगेगा, दास नहीं ग्रहण करता वो, जो कि ग्रहण ही नहीं हो, बस सिर्फ फलाहार पे रहता है या नारियल पानी, शहद, ये दास का आहार है और कुछ और बच्चों का भी है। तो पुण्यात्माओं, भेद तो बहुत है इसी ग्रंथ में, बहुत हैं। चलिए, अब 3 का 16 तक कल परमात्मा ने निमित्त बनवा दिया था, अब उसके आगे बढ़ते हैं। ये वो अन्न का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था परमात्मा ने, तो आपको 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 से 16 कितने बड़ा विज्ञान छुपा था। जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं, तो सारी दुनिया पाप को ही तो खा रही। अब सर्वगतम ब्रह्म यानी परमात्मा, एक शब्द जो आ गया 15वें अध्याय में 15वें श्लोक में, कर्म बोधमम ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम, यानी पूर्ण परमात्मा ही भोगता है, यानी उनके निमित्त ही यज्ञ होते हैं। यानी ये जो सर्वगतम ब्रह्म और यज्ञ प्रतिष्ठितम है, तो ये इतना बड़ा भेद है कि जिससे सारी दुनिया चाहे कृष्ण जी को भोग लगा ले, चाहे राधा जी को भोग लगा ले, चाहे शंकर जी को भोग लगा ले, भोग का तो गीता जी यानी संविधान में लिखा हुआ है कि भैया भोग लगाना किसे है, सर्वगतम ब्रह्म जो सर्व जगह गति करके आता है और वो यज्ञ में प्रतिष्ठित है। सर्वगतम ब्रह्म आपको बता दिया गया था कल भी कि और कोई हो ही नहीं सकता है।
हो ही नहीं सकता है। ये अक्षर पुरुष लोक, 21 ब्रह्मांड, सत्संग ब्रह्मांड, अक्षर पुरुष, ये बाहर यहाँ नहीं जा सकते, ये यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ पे तो ये तो जा ही नहीं सकते, तो शापित हैं 21 ब्रह्मांड के। हाँ, यहां से साधक अब सद्भक्ति करके निकल सकते हैं, और ये भक्ति करके सबको अपॉर्चुनिटी है कि ऊपर तक जाने की। यहां के भी साधकों को है, यहां के भी साधकों को है ना अपॉर्चुनिटी ऊपर जाने की। पर परमात्मा किसी भी लोक में, यहाँ के पुरुष भी नहीं जा सकते। पुरुष मतलब जिन्हें प्रभुता मिली हुई है, वो भी नहीं जा सकते ऊपर। ऊपर के लोक में अपनी भक्ति, ये वर्तमान का पद छोड़ना होता। जैसे अक्षर पुरुष हैं, अक्षर पुरुष को भी मोक्ष कर सकते हैं प्राप्त, वर्तमान का पद छोड़ करके साधक की तरह भक्ति करेंगे, फिर क्या कहते हैं, मोक्ष के लिए जाएंगे। तो यह है, ऐसे सर्वगतम ब्रह्म पूर्ण परमात्मा ही हो सकते हैं, और कोई हो ही नहीं सकता। आपको वेदों से भी दिखा दिया गया था। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 19। तो आपको यह ज्ञान विज्ञान समझाया गया कि पूर्ण परमात्मा ही, ये जो कोड है सर्वगतम ब्रह्म कि कौन से भगवान को भोग लगना है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो सारी पृथ्वी सिर्फ पापकारी है, इस वजह से विनाश की तरफ जा रही है। और ये नेक कार्य परमात्मा निमित्त बना रहे हैं। सौभाग्य हम आत्माओं का, परमात्मा के नौकरों का, जो इतना बड़ा कार्य परमात्मा करा के ये पृथ्वी बची हुई है, नहीं तो हाहाकार मच गया होता। अब पुण्यात्माओं 17वें श्लोक पे आते हैं। ये तो आपको कल का, क्योंकि जीव की मेमोरी शॉर्ट है, बार बार एक एक चीज को रिपीट करना होता है कि आपको कल कितना बड़ी चीज दी गई है, आपको एहसास हो। कई जगह भविष्यवाणियों में कि पृथ्वी पे गुप्त मंदिर है, वो इस मंदिर का जिक्र हो रहा है। माया सभ्यता में भी दास के बारे में, यहां के बारे में लिखा हुआ है। माया सभ्यता अमेरिका की, वहां पे भी उनको भी कुछ नॉलेज थी, तो उन्होंने भी जो लिखा हुआ है, उनकी सारी बहुत सारी भविष्यवाणियां दास को लेकर करके, और वो एक माया सभ्यता वाले एक डेट लिखे थे 2012 24 दिसंबर थी या 26 दिसंबर थी, दिसंबर की थी कोई डेट 2012 में, है ना। दिसंबर में कोई डेट दिए थे कि उसके बाद खत्म है, यानी उसके बाद आगे वो कैलेंडर नहीं बनाए माया सभ्यता वाले। तो और बहु प्रचारित हुआ था कि 2012 में खत्म हो जाएगी पृथ्वी। हमारे सदगुरुदेव जी सत्संग में भेद दिए हुए थे कि अज्ञान की प्रलय होगी। तो उस दिन दास पे क्रिया हुई थी कोई, सदगुरुदेव जी की शरण में। तो 2013 में गया 9 उसमें, पर सदगुरुदेव जी के सत्संग देखना शुरू कर चुका था, उनका जयकारा लगाना शुरू कर चुका था, नित्य नियम रमैणी संध्या आरती ये सुनना शुरू हो चुका था। दास का सत्संग नियमित चलते थे सदगुरुदेव जी के। 23 दिसंबर थी शायद, 23 दिसंबर 2012 माया सभ्यता में वो दिन आखिरी था। तो उस दिन सदगुरुदेव जी, एक शब्द है शक्तिपात, दास के चक्रास जो थे, अब शक्तिपात गुरु करते हैं, तो अपनी शरण में लेने से पहले ही परमात्मा वो क्रिया कर दिए थे दास में। तो ये जो चक्रास थे, तो वो उसी दिन और वही शाम का वक्त था, 5 बजे का वक्त था, जो माया में लिखा हुआ था कि शाम का वो होगा। और क्या कहते हैं, यानी ये उसके बाद कोई डेट नहीं लिखे थे, क्योंकि अज्ञान की प्रलय हो जानी थी उसके बाद से। तो सदगुरुदेव जी जो 9 फरवरी अंग्रेजी तिथि अनुसार, हिंदी तिथि अनुसार अमावस्या थी उस दिन 9 फरवरी, और नोस्ट्राडामस की भविष्यवाणी में था कि वो अमावस्या के दिन दीक्षा होगी उसकी, आध्यात्मिक जन्म होगा उसका। तो पुण्यात्माओं, ऐसे परमात्मा दया करते हैं। जितनी भी भविष्यवाणियां हैं, बहुत सारी चीजें आपको 21 दिसंबर थी पुण्यात्माओं, 21 दिसंबर 2012 था।
डेट ध्यान नहीं आ रही थी दास को। तो उस समय कहीं गया हुआ था, दास साउथ में था, और वहां पे भक्ति करवा रहे थे परमात्मा, और वहां पे दया हुई थी दास के ऊपर। फिर 9 फरवरी 2013 को साहब ने शरण में लिया दास को। अब शक्तिपात नाम के शब्द से जो गुरु शिष्य परंपरा इस देश में है और क्या होता है ये समझ सकते होंगे। तो जो भविष्यवाणियां हैं, भविष्यवाणियों के बारे में क्यों बताया गया? हालांकि महाकाल जी सबसे ज्यादा इसमें फंसाते हैं, क्योंकि भविष्यवाणियां वो ऐसी ऐसी करा दी है कि ना 100% मैच होगी किसी के साथ, ना कोई मान पाएगा, और होता भी यही है। पर परमात्मा तो बहुत सारे उदाहरणों में कि भाई कोई भविष्यवाणियों का ही सुन के मानेगा, क्योंकि उसका ज्ञान से ज्यादा वो इनका फैन है। ग्रहों को देख करके ही मानेगा, चमत्कार देख करके ही मानेगा, शक्ति देख के ही मानेगा। ज्ञान देख करके मानने वाले तो कम हैं। पर मानना चाहिए ज्ञान देख करके। तो ये ना समझें आपकी माया सभ्यता, क्योंकि पृथ्वी सारी परमात्मा की है। तो जो जो जहां जहां पे, चाहे नोस्ट्राडामस फ्रांस के थे, माया सभ्यता अमेरिका में थी, आज भी उनकी बहुत बढ़िया स्टडी है। वो बहुत ज्यादा कुछ जानते हैं और उन्हें मालूम है कि जजमेंट डे आने वाला है और बहुत नजदीक है। दास से परमात्मा बुलवाए हुए हैं कि 6 सितंबर को 5505 हो जाएंगे, क्योंकि 1 सितंबर 2020 को पवित्र कबीर सागर अनुसार महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। तब होगा 5500, 5500 और कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जगतारण को आए। 5505 जब हो 5505 यानी जब हो जाएगा, तब मेरा ये वचन फलित होगा। परमात्मा कहे हुए हैं आगे, जब होगा 5505 तब होगा मेरा ये वचन साचा। कि फिर उसके बाद कलयुग में सतयुग चलेगा और सारे पृथ्वी में यही भक्ति होगी, ये खींचतान। और वो तो उससे पहले पृथ्वी पे उठापटक होगी। एंड डेज होगा उठापटक। आप सर्च करें, हिंट मिलेंगे। इसी वजह से जीव मरने की तरफ ही नहीं भागा चला जा रहा। युद्ध, परमाणु युद्ध, क्या क्या, ये तो सतोगुण का उत्पादन होने की वजह से मालिक ने दया कर रखी। देवता मजबूत हैं और देवताओं ने संभाल लिया सारी कमांड, नहीं तो लड़मरी तो रहे थे। आज तक पृथ्वी पे हाहाकार ही तो था। और अभी भी कुछ युद्ध नहीं रुकेंगे पुण्यात्मा, अभी होने वाले हैं, अभी कुछ होने वाले हैं इमीडिएट। अभी कुछ प्रकट दिवस जाने दें, दक्षिणायन शुरू होने दें, प्रकट दिवस के बाद दक्षिणायन शुरू, और दक्षिणायन में देखें क्या होता है, अगले कुछ महीने कैसे निकलते हैं बाहर के। पर यह ज्ञान फैलना शुरू होगा, सत्ता परिवर्तन होगा दिल्ली में। ये लोकतंत्र नाम की बीमारी पहले इस देश में जाएगी, फिर बाकी जगह बाद में आती है। पहले देश ही बेनिफिटेड होता है। सदगुरुदेव जी के निर्देशन में सारी पृथ्वी सद्भक्ति करेगी, उनके अनुसार चलेगी। तो ये समझ रहे हैं कि पृथ्वी इनके हिसाब से चली है, ये राजनेता ये चला रहे हैं। भाई आपको बार बार यंत्र का बता दिया गया कि बुरे कर्म उनसे महाकाल करवाएंगे। आत्मा दोनों स्थिति में अकर्ता है, ना बुरे कर्म करने में करता है, ना अच्छे कर्म करने में। अच्छे कर्म परमात्मा निमित्त बनाते, आत्मा को गुणों का संग की आ जाती है। गुणों का संग ही अच्छी बुरी योनियों का वो होता है।
तो इधर महाकाल के गुण यानी राक्षस स्वभाव वाले रजोगुणी तमोगुणी हो, इधर परमात्मा के गुण, तो जिन गुणों का संग करेगी वैसा होगा। दोनों स्थिति में आत्मा करता है, करता अच्छे कार्य परमात्मा, बुरे कार्य महाकाल। तो ऐसे ही ये राजा लोग जो हैं, प्रधानमंत्री, नेता, अधिकारीगण, तो इनसे भी अच्छे काम परमात्मा करवा देते हैं और बुरे कार्य महाकाल करवा रहे होते हैं। अभी जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए ना, नकारात्मक शक्ति से इन्फ्लुएंस्ड, क्या रोल निभा रहे? इलेक्शन से पहले क्या उनकी वो थी, कुछ समय पहले तक क्या थी, जैसे ही यहाँ का सत्संग स्टार्ट हुआ बड़ी सारा तेजी से, ऐसे ही दुनिया के रंग बदलने शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये मालूम था कि ये होने वाला है। तभी तो परमात्मा निमित्त बनाते हैं, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे कीमती ये सत्संग है जो अब ज्ञान खुल रहा है, पर देखने वाले कितने हैं, लाभ उठाने वाले कितने हैं, ये तो बाद के लिए हो रहा है। जैसे सतगुरुदेव जी ने सत्संग करा, तो ऐसे बाद में देखेंगे, पछताएंगे, रोएंगे, धोएंगे। पर और लोगों में से देखा जा रहा है ये, उनकी आत्मा गदगद है इस ज्ञान विज्ञान को समझ करके, क्योंकि शब्द भेद तो महाकाल जी परिचित नहीं, वो अपने आप को, यानी अब वैसे तो गीता जी में सारे भेद हैं, पर वो परमअक्षर ब्रह्म जी को ही तो सिर्फ पूर्ण परमात्मा, वो परमअक्षर ब्रह्म जी को ही पूर्ण परमात्मा मान पाए। उनसे परमात्मा ने महाकाल जी से सब तो बुलवा दिया, भूत महेश्वरम भी। अब महेश्वर शब्द तो सतपुरुष जी के लिए यूज होता है, और सर्वगतम पूर्ण परमात्मा के लिए, पूर्ण परमात्मा के लिए सर्वगतम विभू, गीता जी से ही आपको दिखवाए ना 5:15, सर्वगतम अभी आपको दिखलाए 3:15। और महेश्वर शब्द जो है वो सतपुरुष जी के लिए यूज होगा, परमेश्वर से ऊपर महेश्वर, तो भूत महेश्वरम भी है। तो भूत महेश्वर कौन हुए? सतपुरुष जी, यानी हमारे सतगुरु साहब बंदी छोड़ कबीर रामपाल जी महाराज। और यहां लिख दिया गया अनुवादकर्ताओं ने भूत महेश्वरम, गीता ज्ञानदाता को, क्योंकि वो परिचित नहीं शब्द वैसे, जब वो बोलने वाला ही परिचित नहीं तो सुनने वाला और उनके अंतर्गत है वो कहां से परिचित हो जाएंगे? वो नहीं तो परमअक्षर ब्रह्म के ऊपर सतपुरुष जी भी थे, उन्हें महेश्वर कहा जाता है, वो इन शब्दों से थोड़ा ना परिचित है ना। दुर्गा जी परिचित हैं, पुराण में आपको दिखला दिया गया, हमारे सदगुरुदेव जी ने प्रमाणित करा हुआ है कि वो ब्रह्म को ही परब्रह्म भी कह रही है, पार ब्रह्म भी, सब कुछ, जबकि पर अलग है, पार अलग है, और क्या कहते हैं, अक्षर भी कह रही हैं, सब कुछ कह रही हैं। तो पुण्यात्माओं, आए अब श्लोक शुरू करते हैं। 1 घंटा हो चुका है। 17 अध्याय 3 श्लोक 17, यह तो आत्मरति एव स्यात् आत्म तृप्त च मानव आत्मनि एव च संतुष्ट तस्व कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। ये सारे तत्वदर्शी संत के बारे में अब श्लोक शुरू हो गए। ये अब आपको दिखवाते हैं। हमारे साहब क्या अनुवाद करे हैं, ये देखें पुण्यात्माओं। परंतु जो मनुष्य वास्तव में आत्मा के साथ अभेद रूप से रहने वाले परमात्मा में लीन रहने वाला ही रमण और परमात्मा में ही तृप्त है तथा आत्मनि एव परमात्मा में ही संतुष्ट है, संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं जान पड़ता। अपुण्यात्मा ये है, आत्मा से आत्मा में क्या तृप्त होगा? आत्म तृप्त है, आत्मनि एव, दो अलग अलग शब्द हैं।
इसी वजह से इनके उदाहरण दिखाए जा रहे हैं और संस्कृति इस वजह से पढ़ी जाती कि क्या कहते हैं, आप समझें कि कोई भी परमात्मा के अलावा सही अनुवाद कर ही नहीं सकता है ग्रंथों का। अब वो आत्मा तृप्त है और आत्मनि वो एक ही कर दिए। आत्मा से आत्मा में क्या तृप्त रहेगा? आत्मा परमात्मा की जैसे दास है, ये दास के बारे में है ये श्लोक, कि एक क्रिया से परमात्मा निकालवाते हैं, दूसरी क्रिया में परमात्मा अपने नौकर को निमित्त बना देते हैं। दोबारा पढ़ें, हमारे सामने क्या दया करिए। परंतु जो मनुष्य वास्तव में आत्मा के साथ अभेद रूप से रहने वाले, परमात्मा में लीन रहने वाला, रमण और परमात्मा में ही तृप्त है तथा परमात्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं जान पड़ता। यानी दास के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि सुबह से शाम वही क्रिया है। सुबह का ये नित्य नियम मालिक ने दिया हुआ है, फिर परमात्मा को भोग लग रहा है, उसके बीच में मंत्र होते, उसके बीच में कुछ सेवाएं होती, उसके बाद फिर भोग ग्रहण होता, फिर उसके बाद शास्त्रों का पठन पाठन होता, फिर उसके बाद तब तक शास्त्रों के पठन पाठन बिल्कुल उसी 5 मिनट पहले खत्म होता और 5 मिनट बाद रमैनी होती 12 बजे। 12 बजे के बाद फिर संगत के साथ बैठ करके सत्संग होता और दिनचर्या की चीजें होती। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, सीधे गौशाला सेवा होती। गौशाला सेवा होती, उसके बाद फिर आकर के फिर सुमरन होता, भोग होता, भोग ग्रहण होता, फिर सुमरन होता, सुमरन ही चल रहा होता, फिर संध्या आरती का समय हो जाता, संध्या आरती में आए, संध्या आरती खत्म हुई, परमात्मा दया करें हैं अब कुछ समय से ये सत्संग चल रहा है। नहीं तो संध्या आरती के बाद जब सत्संग नहीं चल रहा था, उससे पहले जल्दी शुरुआत देते थे। जब दुनिया सुख से हुए, तेरा दास उठ के रोए, कभी 11 बजे कभी 12 बजे ही उठ कर करके रात से ही भक्ति शुरू हो जाती थी। सारी दुनिया सो रही होती। आपको दिखलाया गया गीता जी में एक एक श्लोक कि जो दुनिया के लिए रात्रि के समान है वो भगत के लिए दिन है, और जो दिन है वो भगत के लिए रात्रि के समान है। तो ये रहता। तो एक क्रिया आत्मा परमात्मा में ही संतुष्ट है कि वो शेड्यूल दिए में, एक क्रिया से निकालते परमात्मा दूसरी क्रिया में लगातार निरंतर। बीचों में फोन भी आते रहते हैं, उन्हें भी अटेंड करना, वो भी सेवा। ये यहाँ पे आएंगे ही किसके, यहाँ पे किसके फोन आते हैं? सेवा से रिलेटेड आएंगे, भक्तों से आएंगे, और किसके आएंगे? तो ये है दिनचर्या। तो इसके लिए कहा गया कि उसके लिए कोई कर्तव्य कम नहीं जान पड़ता, यानी उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। क्योंकि निरंतर जो परमात्मा टास्क दिए में, निरंतर एक क्रिया से निकले दूसरी क्रिया में, और सारी ऐसी मन की खुराक ही नहीं है, सारी आत्मा की खुराक, और आत्मा संतुष्ट रहती। एक संत सुखी मन जीती हो, मन जीतने का प्रयास चल रहा है यहां पे। तो ऐसे निरंतर एक क्रिया से निकल के दूसरी क्रिया में जाने से परमात्मा की दया प्राप्त होगी। जीवित जग में मरने से परमात्मा की दया प्राप्त होगी। अब शास्त्रों का पठन पाठन ना हो, ऐसे कंपैरिजन ना हो, तो कहां से आपको ये भेद प्राप्त हो जाएंगे? और एक बार पढ़ने में हो जाते हैं क्या? पुण्यात्माओं, ऐसे श्लोक एक एक विज्ञान है। पूरे गीता जी में परमात्मा एवं उनके द्वारा जो वो निमित्त बनाते हैं, जिन्हें संचालित करने के लिए सृष्टि, उनके बारे में गीता जी में भेद, और तत्वदर्शी संत के भेद और उसके लक्षण, यही है विधान, कैसे जीव सुखी होगा। और महाकाल जी ने अपना ज्ञान भी ठोका है, मेरा मत है, भटकाया भी है। तो यही है पूरी गीता जी में। आए 18वां श्लोक। तो आपने ये देख लिया, आत्मतृप्त और आत्मनि, आत्मा से ही आत्मा में लीन रहने वाला। अब बताओ आत्मा से आत्मा में क्या लीन होंगे? तो ये है आत्मा से
आत्मा में ही तृप्त और आत्मा में ही संतुष्ट। ये अहंकार। अपने आप तो ये मजाक नहीं, क्योंकि बात समझना, कोई शब्द कोई बिरला पाया जो कि इन बच्चों को नहीं हो सकता था। अपने हिसाब से जयदेव अलवेंदिका जी सबसे बढ़िया अनुवादक हैं पृथ्वी के। न एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यापाश्रय व्यपाश्रय। उस महापुरुष का, अब देखो आ गया, आपको महापुरुष दिखला दिए गए थे पवित्र कबीर सागर से। एक एक शब्द मैच करवा देते हैं ना परमात्मा कि महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। यहां पे आ गया उस महापुरुष का इस विश्व में ना तो कर्म करने में कोई प्रयोजन रहता और ना कर्म करने से ही कोई प्रयोजन रहता था। संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मार्ग स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। हमारे साहब क्या अनुवादित कर रहे हैं। और कश्चित का मतलब कश्चन कोई, ठीक है जी। अब यहां पे है, एक मिनट, कृतेन है अर्थन अकृतेन एक कश्चन, ठीक है जी। अब आए यहां पे दिखाते हूं उस महापुरुष का। सदगुरुदेव जी भी यही दया कर रहे हैं। इस विश्व में ना तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और ना कर्मों के ना करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, क्योंकि वह स्वार्थ रहित होने से किसी को शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म नहीं करवाता, ना ही स्वयं करता है। वह धन उपार्जन के उद्देश्य से साधना नहीं करता या करवाता है। यहां पे आप खुद देखे होंगे, यहां पे तो दिखवाते कि भाई कि क्या बैलेंस है आज का भी दिखला दो भैया इन्हें दुनिया को कि कितना स्वार्थ, यहां पे कौन सी इंडस्ट्री चलाई जा रही। और एक सतलोक आश्रम मैनेजमेंट है, वो धन पे धन बढ़ाया जा रहा, वो तो और अन्य भी सारी दुनिया में। ये देखिए ये अकाउंट, ये देखिए पीक बैलेंस, ये कैसे यहां पे टच करेंगे तो टाइमिंग और वो सब आ जाता है। ओहो दास वो करा हुआ है, एक मिनट वाईफाई ऑन कर देता है। आ गया, अब देखिए अब आ जाएगा आगे। ये बीच में डिस्टरबेंस ना हो इस वजह से वो वाईफाई करवा देते हैं। चलो ये भी हटा देते हैं, फ्लाइट मोड भी हटा देते हैं, क्योंकि पुण्यात्माओं फिर आ रहे होते हैं। तो आपको ये दिखला रहे हैं कैसी 33 रुपये 88 पैसे। ये देखिए क्लोजअप दिखा दो भाई, 5 जून 21 यानी ये 9:26 पे 33 रुपये 88 पैसे हैं। ऐसे चल रहा है आश्रम, ठीक है जी। ये डीबीएस इंडिया देख रहे हैं, ये देखिए लॉगिन कर देता है दास। चलो वैसे भी दिखलवा देते हैं आपको, कई जी ऊपर से ही दिखा देते हैं। कोई सेटिंग तो ना कर रखे, क्योंकि झूठों को सारी दुनिया ही झूठी नजर आएगी, कहेगी कि ऐसे कैसे चल रहा है जी। 33 रुपये 88 पैसे बैलेंस, ये देख लो जी। तो ये है सत की भक्ति, परमात्मा प्यासी रहते, दाता दया करते। है कोई ऐसा पृथ्वी पे? होंगे, सकल पदार्थ है जगमाही, कुछ नेक आत्माएं होती हैं, हमेशा ही होती हैं, पर ऐसा नहीं इतनी सारा, यानी इतनी गोवंश भी हो, इतनी संगत भी हो। फलाहार बहुत महंगा आहार है, इन बच्चों के लिए भी, इन्हें भी शहद खिलाया जाता है, बादाम का चोकर, अच्छी अच्छी चीजें इन्हें भी खिलाने का प्रयास होता है, जैसी हमारी, जैसे परमात्मा सामर्थ्य देते हैं। तो 3:18 हो गया जी, ठीक है जी। ना वो स्वयं करता ना करवाता, तो ये भगत के लिए ही है ना। गीता जी वो पवित्र कबीर सागर में भेद है ना कि गुरु के लक्षण, वो खुद भी भक्ति करेगा और दूसरों को भी आप तरह जगता रही। एक तो ये है, दूसरा गुरु के लक्षण में वो स्वयं भक्ति करके दिखाएगा। तो यहां पे है क्योंकि वह स्वार्थ रहित होने से किसी का शास्त्र विधि रहित भक्ति कर्म ना करवाता ना स्वयं करता है। वह धन उपार्जन के उद्देश्य से साधना नहीं करता या करवाता कि यहाँ पे बढ़ जाएं, शिष्य बढ़ जाएं, जैसे मैनेजमेंट निकाल देता। भाई लाओ जरा, लाना जरा, वो लाना उनकी वो जो लिखे हुए हैं वो वाली, जब जब भूल पड़े लाओ जरा, दोनों ले आना, मासिक पाठ वाली, ठीक है जी। चलो 19वां तब तक पढ़वाते हैं, आपको दिखवाते हैं उन धर्म को धंधा बनाने वाली इंडस्ट्री का। वो तो छूट दे रहे थे ना, विशेष छूट समाज के लिए आजकल चल रही है।
कि जी शराब कर सकते हैं, मांस कर सकते हैं, सब कुछ विशेष छूट चल रही है। तो धनुपार्जन के लिए नहीं कर रहे, किसके लिए कर रहे हैं? सदगुरुदेव जी ने तो इतने आज तक सत्संगों में कहा कि भाई यहां कोई आए चाहे ना आए। ये पढ़े हैं ना जिसमें मासिक पाठ लिखे हैं कि वो दास के बारे में गुरुद्रोही करके लिखे हैं। तो ये देखो जी, अब इन्हें धन चाहिए, ये किसके लिए? भगवान की नौकरी कर रहे हैं, ये भगवान की नौकरी कर रहे हैं। ये देखो, विशेष छूट, समाज में स्थान बनाने के लिए विशेष छूट दी जाती है। पटड़े पे चढ़ो, माला डाले, माला डलवा लो, पूजा हो जाए, ठीक है जी। निषेध वस्तु लाने का आदेश होता है तो मजबूरी में ला दो, शराब सिगरेट लाना, मांस बनाना, समझे? मजबूरी समझ करके दुखी मन से क्षमा मांग के परमात्मा से कर लो। तो ये धर्म के लिए, ये धर्म है इन पाखंडियों का, और इनको फॉलो कर रहे हैं इतने लोग। तो सतगुरुदेव जी की बदनामी का कारण जिन्हें जना ज्ञान समझ में आया ना कुछ, आदेशों के नाम पे हिंडोला बना रखे। 12 पंथ काल फुरमाना, फुरमान का मतलब काल भगवान का आदेश चलेगा, आदेशों के नाम पे तो हिंडोला बनाए हुए। यहां दिखला रहे परमात्मा थ्योरी प्रैक्टिकल कि साहब कैसे दास को निर्देशित करते, और उनकी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। 19वां श्लोक, तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तः ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उनकी तो धन में आसक्ति दुनिया की। 19, इसलिए तू निरंतर आसक्ति से रहित होकर सदा शास्त्र विधि अनुसार कर्तव्य कर्म को भलीभांति करता रहे, क्योंकि इच्छा से रहित होकर भक्ति कर्म करता हुआ पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है। इच्छा से रहित होकर के भक्ति कर्म करता हुआ, निष्काम भाव से भक्ति, परमात्मा नित्य में पढ़ाते हैं, जब लग भक्ति सह कामना तब लग निष्फल सेव, कहें कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। और सारे लोग इच्छा से भक्ति कर रहे होते तो क्या भगत होते? परमात्मा रिजेक्ट कर दिए उन्हें कि जब लग भक्ति सह कामना तब लग निष्फल सेव। सारी वो निष्फल है सेवा। भगवान की भक्ति निष्काम भाव से करें कि जो राखो तो इनहू जो दे उसो कहूं। हमारे को धन दिए मालिक, धन देते हैं तो वो लगवा देते। संग्रह कल फिर दाता देंगे, फिर करेंगे कल का इंतजाम। छोटी सी संगत, इतना कर्जा, उसके बाद भी किसी बात की चिंता है? किसी बात की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा सब करके रखे हुए हैं। परमात्मा का मिशन है, हम तो नौकर हैं। नौकर को सेठ जी जो भी देंगे, नौकरी तो हो रही है। और जो कर्जा या अच्छे काम के लिए निमित्त बने हैं, उनके भी परमात्मा ने कहा कि अच्छे काम में कोई सहयोगी बन जाता है वो भी पुण्य का भागी हो जाता है, और जो अच्छे काम में टांग अड़ाता है वो पाप का भागी होता है। तो ये क्या लोग बदनामी करे तत्वदर्शी संत की, तो क्या होगा इनके साथ? और जो अच्छे काम के यहां सहयोगी हैं, आज कर्जा है, तकादे हैं, कोई बात नहीं, उनके भी तो कर्म मनवाए परमात्मा, और भक्तों के तो बने ही बने। यहां पे संगत भी ऐसी अपना बेच बाच के रिश्तेदारों से इधर उधर से कैसे भी कर करके चल रहा सिस्टम चला रहे ना परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, ये सत भक्ति है। ये एक एक श्लोक में यही सब तो लिखा हुआ है कि भक्ति कर्म करता हुआ इच्छा रहित हो करके, कि जो राखो तो ही रहूं, जो दे सो खाऊं। ऐसे थोड़ी ना कि बैंक में पूरा बैलेंस हो, राजनीति भी करो, विकार भी करो, कुछ संयम नहीं, और चलो मोक्ष मार्ग पे। सतगुरुदेव जी को कहो कि उनका काम तो पठन पाठन है और हम दुनिया संभालेंगे, और वो भगत हैं। तो पुण्यात्मा ऐसे इसीलिए कहा गया है कि झूठों की पूजा जग में संत को कहला बाढ़।
अब 20-21 श्लोक के बाद आज का विराम करवाएंगे, क्योंकि 20-21 बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब यहां पे बता दिए 19 तक, 19 तक हो गया, ठीक है जी। अब 20-21 में आपको दिखवा देंगे कि परमात्मा, पूरी गीता जी में एक ही उदाहरण है, कर्मणा एवि संसिद्धिम आस्थिता जनकादय लोक संग्रहम एव अपि संपंचयन कर्तुम अर्हसि। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। पुण्यात्माओं, जनक आदि का ही उदाहरण पूरी गीता जी में, यानी जिन परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। और किसी का उदाहरण भी तो होगा, सतयुग, त्रेता, द्वापर। यह त्रेता का क्यों उदाहरण दिया जा रहा है जब द्वापर के अंत में बोला जा रहा कोई द्वापर में नहीं मिला? क्यों जनक जी का उदाहरण दिया गया? नौकर के बारे में भेद दे दिया गया कि वो भी तो ज्ञानी जन, उन्हें उसमें भी ज्ञानी कहा गया। और ज्ञानी यहां पे ज्ञानी अवतारा, यानी नानक जी को भी ज्ञानी कहा गया। तो ये कोड होते ग्रंथों में जिनसे पहचाना जाता। तो दास के पिछले जन्मों की यानी कि वो परमात्मा के नौकर थे, ये प्रमाणित कर रहा है श्लोक 21वां भी दिखवाते। पहले साहब का अनुवाद पढ़ लें। जनक आदि भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू संसारिक कार्य करते हुए भी शास्त्र विधि अनुसार कर्म करने से ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अब 21वां देखिए कितना इंपॉर्टेंट श्लोक है। पहले लक्षण बता दिए तत्वदर्शी संत के, फिर उसके पिछले जन्म का इतिहास बता दिए कि भैया कि उन्हें परम सिद्धि संसारिक कर्म यानी कर्मयोगी बनते हुए प्राप्त हुए थे। वो कोई हट करने जंगल में नहीं चले गए थे, वो कोई परिक्रमा नहीं कर रहे थे, वो गंगा स्नान को ही मोक्ष मार्ग नहीं मान रहे थे। जनक जी किसानी भी करते थे, अपना खुद राजा होने के बाद भी परमात्मा ने निमित्त बनाते थे। वो हल चला रहे थे, तभी तो वहां पे सीता जी घड़े में मिली थी वहां पे। तो मेहनत करते थे, टैक्स के पैसों से ही नहीं पलते थे। 21 यत यत आचरति श्रेष्ठ तत तत एव इतरह जन स यत प्रमाणम कुरते लोके तत् अनुवर्तते। शेष पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अब ये अधिकारी के बारे में उसके बारे में बता दिए परमात्मा। अब देखिए हमारे साहब क्या अनुवादित करें, फिर आपको ये व्याख्या करवाते हैं। शेष पुरुष अर्थात शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाला साधक जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। अब ये संत के लिए भी है और अनुयायियों के लिए भी है कि जो भगत होते हैं वो कितने जिम्मेदार होते हैं। अगर जो उनका आचार विचार व्यवहार अच्छा नहीं है, परमात्मा अनुसार नहीं है, क्योंकि वो जो भी प्रमाणित कर देते और जैसा वो आचरण करते, समस्त मनुष्य समुदाय उनका अनुसरण करता है। तो पुण्यात्माओं, इसीलिए है कि यहां पे आचार विचार व्यवहार से पहचाना जाएगा जीव कि देखा देखी पुण्य, देखा देखी पाप भी तो यहां देखा देखी बढ़ता चला गया ना, तो पुण्य भी तो देखा देखी होगा। तो इसी वजह से साधक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो आपको पाखंड पृथ्वी पे नजर आ गया, कितना पाखंड है। और 12वें पंथ तो पाखंडी नंबर 1 है। उनकी कथनी करनी में कितना अंतर, क्या अनुसरण होगा कि राजनीति करो, भक्ति करो और अपने सदगुरुदेव जी को ही जेल में रखो, यानी षड्यंत्र करके उनके नाम पे धंधा करो, परिवारवाद चलाओ।
और इतने बड़े समूह के अपने पैसे के स्वार्थ के लिए दोहन करो, क्या बनेगी उनके साथ? अब क्या बनेगी पुण्यात्माओं? और भी षड्यंत्रकारियों के साथ क्या बनने वाली है? यहां तो हमारी तो परमात्मा ने जैसे तैसे कटा दी, अब क्या बनेगा दुनिया के साथ, जिन्होंने इस मार्ग को दबाने के लिए इतने प्रयास करे? तो आज के लिए पुण्यात्माओं 21 श्लोक तक ही, कल फिर परमात्मा निमित्त बनाएंगे। जंग जारी है। प्रेम और ज्ञान आधार से भावपूर्वक निमित्त बन अपने कर्म बनाए। सदगुरुदेव की जय। अग्नि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर बंदीछोड़ सत सुकृत जी महाराज की जय तथा उपग्ने सदगुरु साहेब महेश्वर बंदीछोड़ कबीर रामपाल जी महाराज की जय। सतगुरु संत बंदी छोड़ संजय देव जी महाराज की जय। सनातन धर्म की जय। सत साहेब।